जय माता दी आप सभी को। आज हम आपको माँ भगवती की एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जो दिव्य रहस्य है कि माँ भगवती की जीभ कैसे निकली। आपने हर माँ भगवती की फ़ोटो में देखा होगा कि माँ भगवती की जीभ निकली हुई है। आज हम उस रहस्य की बात करेंगे। आप सभी को जय माता दी। देवी शक्ति एक अनंत धारा में एक स्वरूप ऐसा है जो उतना ही भयावह है और जितना दयालु उतना ही विनाशकारी है जितना जीवन देने वाला। और उसी अद्भुत अद्वितीय स्वरूप का नाम है माँ काली। काली समय का अंत, अहंकार का विनाश और सत्य का उद्घाटन। माँ का हर अंग, हर चरण, हर मुद्रा एक गहन रहस्य की ओर इशारा करता है। जो लेकिन माँ काली की जीभ निकली हुई यह सदियों से लोगों को चकित करती आई है। क्यों माँ काली की जीभ बाहर निकली? क्या यह कोई प्रतीक है? क्या यह कोई अद्भुत घटना का परिणाम है या फिर हमारे बीच छिपी हुई किसी चेतना का संकेत? आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जिसे समझने पर साधना और आध्यात्मिक जीवन की दिशा बदल जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे देवासुर संग्राम और महाकाली का आविर्भाव। समय था जब असुरों का आतंक चरम पर था। दुनिया भय, अत्याचार और अधर्म से भरी हुई थी। देवता शक्तिहीन हो चुके थे और असुरों का गर्व का कोई अंत नहीं रहा। देवी पार्वती ने जब यह देखा तो उनके भीतर ही काली शक्ति जाग उठी। उनका शरीर गहन कृष्ण वर्ण का हो गया। केश आकाश की तरह बिखर गए, त्रिनेत्र अग्नि की तरह जलने लगे और उनके मुख में एक दगदगाती शक्ति फूट पड़ी। वही शक्ति थी काली, जो केवल विनाश के लिए जन्म लेती है। काली का नृत्य तेज था, वेग था और क्रोध में उनका हर कदम धरती को हिला रहा था। उनके हाथों में खप्पर, त्रिशूल, तलवार और मुंडों की माला थी। उनके आह्वान से असुर भयभीत होकर कांप उठे, लेकिन देवी का तांडव इतना भयानक था कि असुरों के साथ पूरी सृष्टि थरथरा उठी। माँ भगवती ने रक्त बीज का जो इसमें रहस्य और काली की शक्ति का वर्णन किया है। देव दानव युद्ध में सबसे खतरनाक था रक्त बीज। उसकी विशेष शक्ति थी कि उसकी एक बूंद रक्त से जमीन पर गिर जाए तो वहाँ एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। देवताओं ने पूर्ण शक्ति लगाने के बाद उसे रोकना असंभव पाया, क्योंकि जितना मारते वह उतना ही बढ़ जाता। देवताओं को समझ आ गया कि अब वह केवल काली ही उसका अंत कर सकती है। माँ काली युद्ध भूमि में उतरी तो उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने रक्त बीज पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसका रक्त गिरा लाखों रक्त बीज पैदा हो गए। तब देवी ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी भयंकर लाल जीभ बाहर निकाल दी और घोषणा की, मैं एक बूंद भी रक्त जमीन पर नहीं गिरने दूंगी। और फिर शुरू हुआ वह दिव्य दृश्य जो आज तक काली के स्वरूप का केंद्र है। माँ भगवती की जीभ क्यों निकली? रक्त को धरती पर गिरने से रोकने के लिए देवी ने अपनी जीभ बाहर निकालकर सारी धरती को ढक लिया। वे जहाँ जहाँ दौड़ी वहाँ वहाँ हर बूंद रक्त को अपनी जीभ में समेट ले। इसलिए काली की जीभ हमेशा निकली हुई दिखाती है, ताकि वह असुर शक्ति को धरती में फैलने से रोके, हमारे अहंकार को ख़त्म करे। जो हमारी अहंकार है उसको जड़ से मिटाए। माँ भगवती अहंकार के कारण अंत का प्रतीक। रक्त बीज केवल रक्त से नहीं, अहंकार से भी पैदा होता है। जब भी अहंकार गिरता है, भीतर नए नए अहंकारी रूप जन्म लेते हैं।
काली की जीभ यही संदेश देती है, मैं अहंकार की हर बूंद पी जाऊंगी, मैं स्वयं के जन्मे अहंकार को भी नष्ट कर दूंगी। इसलिए यह अहंकार विनाश का ही प्रतीक है। माँ भगवती ने हमें यह संदेश दिया है कि जो तुम्हारा अहंकार है मैं उसको अपने अंदर पी जाऊंगी। माँ भगवती की आप शरण में लगें, बहुत कुछ आपको ज्ञान मिलेगा हमारी वीडियो के माध्यम से। उसके बाद है तप, तृष्णा और इच्छा को निगलने का प्रतीक। मानव का मन इच्छाओं का महासागर है। इच्छाएं रक्त बीज की तरह बढ़ती हैं। काली की बाहर निकली जीभ कहती है, मैं साधक की तृष्णा को निगल जाऊंगी, मैं उसे मोक्ष की ओर ले जाऊंगी। माँ भगवती जीभ शरीर की अग्नि का प्रतीक है। काली की निकली हुई जीभ का अर्थ है, अब संसार में मेरी अग्नि चलेगी, अधर्म, अन्याय और अज्ञान सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। माँ भगवती का मातृत्व का गहरा संबंध क्या है, जो पुत्र पर्यंत कहानी कहती है। काली अपने क्रोध में इतनी माँ भगवती प्रचंड हो गई थी, जब इंसान को कोई गुस्सा आता है ना तो वो किसी को भी नहीं देखता, वो अपने आगे पीछे ऊपर नीचे किसी को भी नहीं देखता। जब माँ भगवती उस टाइम रक्त बीज का जब माँ भगवती ने वध किया तो अपने क्रोध में इतनी प्रचंड हो गई थी कि विनाश ही नहीं रुक रहा था। तभी भगवान शिव युद्ध भूमि में लेट गए। देवी काली ने अनजाने में अपने प्रिय शिव के ऊपर पैर रख दिया। जैसे ही माँ भगवती ने उन्हें देखा तो उनकी जीभ स्वतः बाहर निकल गई, क्योंकि भारतीय संस्कृति में यह विनम्रता का संदेश है। माँ अपने बच्चे को मार सकती है, पर गलती से पैर पड़ जाए तो जीभ बाहर निकल आती है, शर्म व्यक्त करती है। इसलिए माँ काली के मुख से हमेशा के लिए इस मुद्रा को दर्शाया जाता है। इस चीज़ को दोबारा सुनिए। जब माँ भगवती का बहुत ही ज़्यादा क्रोध, युद्ध में क्रोध था, उस समय माँ भगवती अपने क्रोध में चलती जा रही थी। पूरे ब्रह्मांड को, धरती, पृथ्वी, आकाश, माँ भगवती सबको नष्ट कर देती थी। तो फिर शिव भगवान ने युद्ध भूमि में माँ भगवती के आगे लेट गए। जैसे ही माँ भगवती ने उनके ऊपर पैर रखा तो माँ भगवती की शर्म से उनकी जीभ बाहर निकली और आज तक भी माँ भगवती इसी मुद्रा में है। कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को मार सकती है, पर गलती से अगर पैर भी पड़ जाए तो जीभ बाहर निकाल देती है, शर्म व्यक्त करती है। माँ भगवती की जीभ साधक के लिए क्या संदेश देती है? साधक के भीतर की हिंसा को निगलने का संदेश देती है। माँ काली कहती है, मैं तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को अपनी शक्ति से निगलूंगी। आप तुम्हारे अहंकार तुम्हें देव और दानव दोनों बनाता है। काली की जीभ कहती है, जब तुम्हारा अहंकार उठेगा मैं उसे रोकने आ जाऊंगी। साधना में निरंतरता। जीव निरंतर का प्रतीक है। काली वही साधकों के साथ रहती है जो अपनी वाणी, भूख, भावनाओं पर स्थिर रखते हैं। माँ भगवती की जीव तंत्र साधना में कुंडलिनी जागरण का संकेत देती है। जब शक्ति ऊपर उठती है तो साधक आंतरिक अग्नि सक्रिय होती है। काली इसी अग्नि की देवी है। काली की जीभ का गुण आध्यात्मिक रहस्य। उनकी जीभ बाहर क्यों है? क्योंकि यह हमें संकेत देती है, मैं निगल लूँगी तुम्हारे भीतर का भय, मैं पी जाऊंगी तुम्हारे कर्मों का विष, मैं मिटा दूंगी जन्म जन्मांतर की बाधाएं, मैं रोक दूंगी हर बुरी शक्ति की वृद्धि को, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। यह जीव केवल एक शारीरिक अंग नहीं, बल्कि यह समर्पण, विनाश, दया और मोक्ष पांचों का एक सात प्रतीक है। माँ काली की शरण में साधक का जीवन कैसे बदलता है? जब साधक काली की जीभ के रहस्य को समझ लेता है तब उसके जीवन में यह परिवर्तन आते हैं। उनका भय समाप्त हो जाता है, आत्मविश्वास जागृत हो जाता है,
कर्मों का नाश हो जाता है, साधना में उनकी तेजी आ जाती है, ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाता है, अहंकार पूर्ण रूप से इसका विनाश हो जाता है। माँ भगवती का यह रूप बताता है हमें, जो मेरे शरण में आया मैं उसके हर पाप, हर भय, हर दर्द को अपने जीव पर लेकर नष्ट कर दूंगी। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी जय। आज सभी भक्तों ने इस वीडियो के माध्यम से माँ भगवती के बारे में हमने आज माँ भगवती का गुणगान किया कि माँ भगवती की जीव कब और कैसे बाहर निकली, क्या उसका प्रतीक है, क्या वो साधना में इसका प्रतीक है, क्या वो माँ भगवती हमारे जीवन में यह संदेश देती है कि माँ भगवती की निकली हुई जीव हमारे भय को, हमारे भीतर जितनी भी कर्मों का विष है, जन्म जन्मांतर की बाधाएं हैं, कैसे माँ भगवती ख़त्म कर सकती है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सुना कैसे माँ भगवती हमारे अहंकार को खा जाती है, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से सुना। माँ भगवती से जुड़ी हम अनेकों गुप्त रहस्य, गुप्त साधनाएं इस वीडियो के माध्यम से, हम चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। आप सभी माँ भगवती से जुड़ें। हमने माँ भगवती के इस चैनल पर 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रखी है। आप भी माँ भगवती की कुछ सेवाएं जरूर करें, माँ भगवती का आशीर्वाद जरूर लें। आप कुछ ना कुछ छोटी छोटी सेवाएं करते रहें और हमारे साथ आप सभी मिलकर हम माँ भगवती के चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रहे हैं। आप भी माँ भगवती के 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप कीजिए, ताकि आप इस जन्म में माँ भगवती के 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम पूरे कर लें और माँ भगवती के चरणों में लीन हो जाएं। आप माँ भगवती से ज़रूर जुड़ें, माँ भगवती की वीडियो देखते रहें। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश। मिलते हैं एक माँ भगवती की नई वीडियो में, जिसमें हम माँ भगवती के गूढ़ रहस्य के बारे में आपको बताएंगे कि माँ भगवती का रूप कैसा है, माँ भगवती की कथाएं के बारे में हम आपको इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे जितना भी माँ भगवती हमें संकेत देगी, माँ भगवती की कृपा से हम आपको सब कुछ बताएंगे। जय माता दी। आदेश आदेश आदेश।